क्षमा। प्रॉफिट जी के बोलते ही शैतान हो गया ढेर। एड्स की बीमारी निकल जा, चल एड्स की बीमारी निकल जा एड्स की बीमारी से जो जेल में है वो आजाद हो रहा है। कौन है जेल में? मेरे हस्बैंड। मर्डर यस। बंदा मार दिया यस। खत्म यस। उसको बोल 4 भी मार तभी तो आजाद हो गया जा। इंडिया, जहां हर धर्म के लोग पाए जाते हैं, वहां अक्सर ही बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स ने जन्म लिया है। और आज सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब की वजह से इनको काफी फेम मिलता है, काफी पॉपुलैरिटी मिलती है, जिसकी वजह से ये एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। एक ऐसे ही वाइडली पॉपुलर क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर हैं बजिंदर सिंह। इन्हें आपने अक्सर ही सूट पहनकर यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स पर हालेलुया बोलते हुए देखा होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आपको भी शैतान ने टारगेट बनाया हुआ है और आपको एक खतरनाक बीमारी HIV। हालेलुया। बजिंदर सिंह का कहना है कि वो पैरालिसिस, लुकीमिया, कैंसर, HIV ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को 1 सेकंड में ठीक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इनका तो ये भी कहना है कि ये गूंगे इंसान को 1 सेकंड में बोलना शुरू करवा दें। आखिर आपने ये बोलने लग गई वाली रील तो देखी ही होगी। बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, इन बातों को कौन मानेगा। हर संडे इन्हें सुनने के लिए 15 से 20 हजार लोग इकट्ठे होते हैं और इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। आपने इनकी रील्स देखी होंगी या फिर इन पर मीम्स देखी होंगी और हंसकर आगे बढ़ गए होंगे या फिर इन्हें इग्नोर कर दिया होगा। पर आई बेट आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि इनके ऊपर कितने एलिगेशंस लगे हुए हैं। और सिर्फ एलिगेशंस ही नहीं, इनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं और एक केस में ये गिल्टी भी पाए गए हैं। और अगर ये सुनकर आपको जरा भी हैरानी हुई है तो ये भी जान लीजिए कि ये शरीफ दिखने वाले प्रोफेट अपनी यंग एज में कई साल जेल में भी बिता कर आए हैं, और वो भी मर्डर के केस में। एंड रिसेंटली आपने यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स पर ये CCTV फुटेज जरूर देखी होगी जिसमें ये एक महिला पर हाथ उठा रहे हैं। इस क्रिश्चियन लीडर के केस की वजह से पिछले दिनों में काफी लोगों का भरोसा टूटा है, दंगे फसाद हुए हैं। अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड। मेरा नाम है रायू कोल्ड और आज का केस है बजिंदर सिंह के बारे में। बजिंदर सिंह 10 सितंबर 1982 हरियाणा की एक जाट फैमिली में पैदा हुए थे और वो एक किसान के बेटे हैं। बजिंदर सिंह का कहना था कि एक छोटी सी उम्र से ही इन्हें कुछ ईवल पावर्स परेशान करती थी, जिसकी वजह से ये काफी इरिटेटेड रहते थे। यारी दोस्ती में ज्यादा टाइम बिताने वाले बजिंदर सिंह ने 4-5 साल काफी सारी लड़ाइयों में कुछ लोगों को मारा पीटा भी। पर बात हाथ से तब निकल गई जब 2012 में इनके ऊपर मर्डर के एलिगेशंस लगे, जिसके लिए ये 1.5 साल जेल में रह के आए। वहां जेल में ये काफी डिप्रेस्ड और आइडल फील करने लगे। उनका कहना था, आई सी डिमोनिक पावर्स और वो मुझे मारने की कोशिश करती है। मेरे माँ बाप और रिलेटिव से यूं अलग होकर जेल में मैं डिप्रेशन से मर रहा हूँ और मुझे रातों को नींद भी नहीं आती। मैंने सब भगवानों के नाम लेकर देखे पर इन इवल पावर्स ने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया। तब कुछ क्रिश्चियनिटी सपोर्टर्स ने उन्हें एक बाइबल दी और बाइबल पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये उन्हें इवल पावर से प्रोटेक्ट कर रही है, क्रिश्चियनिटी उन्हें इवल पावर से प्रोटेक्ट कर रही है। और फिर क्या था, वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए और जेल से निकलते ही वो मोहाली में लेक्चर्स देने चले गए और फिर जलंधर आके अपनी एक मिनिस्ट्री बनाई जिसका नाम था चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम। बजिंदर एक बार बहुत बीमार भी पड़ गए थे और उनका खून 7 ग्राम तक रिड्यूस हो गया था और उनका कहना था कि एक पैस्टर ने उनके लिए प्रे करके उन्हें हील कर दिया सिर्फ एक ही दिन में। और ठीक हो जाने के बाद वो काफी सारे फास्ट रखने लगे, अपनी बॉडी का ध्यान रखने लगे और गॉड से प्रे करने लगे कि वो उनके सामने प्रकट हो जाएं। और ऐसा करने पर गॉड उनके सामने आ भी गए और उन्हें कहा, फ्रॉम नाउ ऑन यू विल सी मी। ये जितना भी इनका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है कि इनको डिमोनिक पावर्स परेशान करती थी, फिर इनको बाइबल मिली, ये एक ही दिन में ठीक हो गए और उनके सामने गॉड भी आ गए। ये खुद क्लेम करते हैं कि इनके साथ ऐसा हुआ था। अब इनकी बातों पे आपको यकीन करना है नहीं करना वो तो आपके ऊपर है। एनीवेज, तो यहाँ से शुरू हुई इनकी बड़ी रिलीजियस जर्नी, जहाँ पे ये हजारों लोगों के सामने अपने सो कॉल्ड मिरेकल्स दिखाते। इन गैदरिंग्स में वो
किसी सीरियस इलनेस से डील कर रहे इंसान को बुलाते और उसके सर पर हाथ रख के 2-3 बार गॉड हेल्प अस चिल्लाते। वो इंसान इतने में ही बेहोश हो जाता और खुद ही होश में आकर ऐसे एक्ट करने लगता कि जैसे वो कभी बीमार था ही नहीं। और ऐसा होते ही स्पीकर्स पर जोर जोर से यसु यसु चलने लगता और लोगों से पूछा जाता कि क्या अब तुम बिलीव करते हो। एंड अपेरेंटली लोग बिलीव करते थे क्योंकि टेंस ऑफ थाउजेंड्स में गैदरिंग होती थी इन्हें देखने के लिए। एंड इवन इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि तुषार कपूर, अरबाज खान को भी बुलाया इन्हें प्रमोट करने के लिए, ताकि लोग इन पे भरोसा कर सके और इनकी इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ सके। इनके यूट्यूब चैनल प्रोफेट भजिंदर सिंह पर आप ऐसी कई सारी वीडियोस देखोगे जिनमें एक आदमी इनके पास व्हील चेयर पे आता है और ये उन पर हाथ रखते हैं और कहते हैं लीव हिम इन द नेम ऑफ जीसस, और वो आदमी व्हील चेयर से उठ के चलने लगता है, दौड़ने लगता है। इन सारे मिरेकल्स की आयरनी तो ये है कि ये लोगों का इलाज तो कर रहे हैं पर इनके खुद के पैर में एक रोड डली हुई है, ना जाने ये उसका इलाज क्यों नहीं कर रहे। और इन सब के चलते लोगों की नजरों में वो एक पैस्टर, हीलर और ना जाने क्या क्या बन गए, पर पुलिस की नजरों में आज वो बस एक रेप केस कॉन्विक्ट हैं। एक 22 साल की लड़की पंजाब के कपूरथला शहर के पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवाने आई, पर जो लोकल ऑफिसर्स थे वो इस केस को रजिस्टर करने में काफी हेजिटेंट थे, जिसके चलते पंजाब डीजीपी ऑफिस को इस केस में इन्वॉल्व होना पड़ा। उस लड़की ने ये एक्यूजेशंस लगाए कि भजिंदर सिंह ने उसे सेक्सुअली अब्यूज किया है, उसका किया है। उसने कहा कि अक्टूबर 2022 में जब वो सिर्फ 15-16 साल की थी तब उसके पेरेंट्स भी उस चर्च में रेगुलरली आते थे, जिसकी वजह से भजिंदर को उस लड़की का फोन नंबर मिल गया और वो उसे इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस करने लगा। और इतना ही नहीं, 2022 तक एलिजेडली वो उस लड़की को अकेले संडे को चर्च भी बुलाने लगा। वहां वो उसे अपने साथ बैठाता और एलिजेडली उसके साथ सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म करता। उस लड़की की कंप्लेन के बाद पुलिस ने 354A, 354D और 546 के अंडर भजिंदर के खिलाफ केस फाइल किया। और ऐसा करते ही उसके क्रिश्चियन सपोर्टर्स ने जलंधर में एक प्रोटेस्ट शुरू कर दी। आई डोंट गेट दिस थिंग। आई नो आप उसे फॉलो करते हो, आप उसे बहुत मानते हो, पर अगर उस पे ऐसे कोई एलिगेशंस लग भी गए हैं तो ये काम आप कोर्ट पर छोड़ दो। अगर उसके खिलाफ सबूत नहीं होगा तो उसे जेल नहीं होगी। आपके प्रोटेस्ट करने से जो सच है वो बदल तो जाएगा नहीं। और जब बात किसी गुरु या किसी पैस्टर की आती है तो कहाँ जाता है हमारा वीमेन एम्पावरमेंट? क्यों आप उस लड़की के खिलाफ सड़कों पे उतर आए जब आपको पता ही नहीं था कि हुआ क्या था? और ये पहली बार नहीं है जब भजिंदर सिंह के खिलाफ ऐसी कोई कंप्लेन आई हो। 2018 में भी जीरकपुर की एक लड़की ने कुछ ऐसी ही कंप्लेन फाइल की थी और ये वो वाली कंप्लेन थी जिसके लिए वो कोर्ट में गिल्टी पाए गए। उस लड़की का कहना था कि उसे अब्रॉड स्टडीज के लिए जाना था, जिसमें मदद के लिए उसके माँ बाप उसे पैस्टर भजिंदर सिंह के पास ले गए। भजिंदर ने उसे सिक्योरिटी से मिलवाने के बहाने उसे अपने मोहाली वाले घर में बुलाया और वहां उसका रेप किया। और इतना ही नहीं, उसने वो डिस्गस्टिंग एक्ट रिकॉर्ड भी किया और आगे भी उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता रहा। इस केस के चलते भजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट भी कर लिया गया था, पर सिर्फ 2 महीने बाद ही उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया और इस केस की सुनवाई 2025 तक चलती रही। कमाल की बात है कि हमारे देश में जहाँ पे एक पैस्टर रेप के लिए गिल्टी पाया जाता है और आज भी उसके सपोर्ट में हजारों लोग खड़े हैं और एक कॉमेडियन एक जोक मार देता है तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पिछले महीने तक भी भजिंदर आराम से चंडीगढ़ में रह रहा था, लिविंग क्वाइट अ लेविश लाइफ फॉर अ पैस्टर। और हर संडे जलंधर के पास एक गांव ताजपुर में आके अपनी मीट्स रखता जहां पे 15 से 20 हजार लोग आते। ये लोग इन सत्संग जैसी गैदरिंग्स में भजिंदर की मिनिस्ट्री को बहुत सारे पैसे भी डोनेट करते हैं। इनकी साइट पे बताया गया था कि आज तक इनके पास 3041 डोनेटर्स हैं, पर ये नंबर सच्चाई से बहुत दूर है क्योंकि पंजाब में रिपोर्टेडली ऐसी बहुत सी फैमिली है जो अपनी ग्रॉस इनकम का 10th पार्ट इन्हें डोनेट करते हैं। इस केस का एक इंटरेस्टिंग एंगल है पैस्टर्स राइवलरी। पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में पिछले कुछ सालों से क्रिश्चियनिटी में बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और इसके चलते भजिंदर जैसे कुछ और पैस्टर्स भी बहुत फेमस हो गए हैं। रिपोर्टेडली इन सभी पैस्टर्स के बीच में एक कंपेटिटिव स्पिरिट या फिर कह लीजिए एक राइवलरी है और भजिंदर ने अपने केस में लगे सारे एलिगेशंस को झूठा बताकर ये कहा है कि ये उन दूसरे पैस्टर्स की साजिश है उसके खिलाफ। अब इस बात में सच्चाई है कि नहीं ये हमें नहीं पता, पर ये तो तय है कि जो उसके डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं वो इस बात को मानकर उसके साथ आज भी खड़े हैं। 3 मार्च 2025 को पुलिस ने भजिंदर सिंह और 5 और एक्यूज्ड आदमियों के लिए गैर जमानती वारंट निकाला और 23 मार्च 2025 को कोर्ट के अंदर भजिंदर सिंह गिल्टी पाए गए और उन्हें उम्र कैद की सजा हुई टिल हिज लास्ट ब्रेथ। जो बाकी 5 आदमी थे उन्हें अभी के लिए लैक ऑफ एविडेंस की वजह से सजा नहीं हुई। ऑल्दो जो विक्टिम थी उसके हस्बैंड ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो इन 5 लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी डालेंगे क्योंकि ऐसे लोगों का खुला घूमना किसी भी औरत के लिए सेफ नहीं है।
विक्टिम ने खुद भी मार्च 28, 2025 को एक इंटरव्यू में कहा, मैं तो चाहती हूँ वो एक साइको इंसान है, वो हमेशा ही अंदर रहे, बाहर आके वो यही काम करेगा। बहुत सारी लड़कियां जीती हैं, बहुत सारी लड़कियां वहाँ से आजाद भी होंगी और बहुत सारी लड़कियां नहीं, लड़के भी आजाद होंगे वहाँ। 5 साल से चल रहे इस केस की वजह से ना जाने इस बेचारी लड़की को कितना कुछ सहन करना पड़ा होगा, ना सिर्फ मिनिस्ट्री की वजह से पर उसके अंधे सपोर्टर्स की वजह से भी। उनके हस्बैंड ने एक इंटरव्यू में ये तक कहा कि उनकी फैमिली पर बहुत फ्रीक्वेंटली अटैक्स होते रहते थे और फेक एफआईआर्स की वजह से उन्हें 6 महीने जेल में भी रहना पड़ा था और बजिंदर हर बार कुछ ना कुछ बहाना बनाकर कोर्ट में नहीं आते थे, जिससे उन दोनों हस्बैंड वाइफ को कोर्ट हियरिंग्स के बहुत से चक्कर लगाने पड़े। बट कूडोज टू देयर स्पिरिट, वो एंड तक जस्टिस के लिए लड़ते रहे और वो जीत भी गए। जब ये केस चल रहा था तो रिसेंटली फरवरी 2025 में एक सीसीटीवी फुटेज वायरल होने लगी जिसमें पैस्टर बजिंदर सिंह एक आदमी को मार रहे हैं और जब एक औरत उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है तब वो उन्हें भी धक्का देते हुए और थप्पड़ मारते हुए नजर आते हैं। वो औरत भी जलंधर की एक प्रॉफिट ही थी जो बजिंदर को कुछ गलत करने से बस रोकना चाहती थी और बजिंदर ने गुस्से में आकर एक 40 साल की महिला पर एक रजिस्टर फेंक के मारा, जबकि उनकी गोद में एक 1.5 साल का बच्चा भी बैठा था। He could have gotten seriously hurt। इस इंसिडेंट के बस 2 दिन बाद ही उस औरत ने चर्च में अपना रेजिग्नेशन डाल दिया, जहां उन्होंने एक्सप्लिसिटली लिखा कि वो चर्च में हो रहे गलत कामों की वजह से इस चर्च में आना बंद कर रहे हैं। ऑल्दो इस केस को उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं किया। यू नो, इट मेक्स वन थिंक कि इतना स्ट्रॉन्ग प्रूफ हाथ में होने के बावजूद, असॉल्ट होने के बावजूद वो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कर पाई। एंड द रीजन कुड बी एनीथिंग फ्रॉम थ्रेट फ्रॉम द मिनिस्ट्री टू द फियर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि ये सब हो तो धर्म के नाम पे ही रहा है। यू नो, सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट ही नहीं, बजिंदर सिंह फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस का भी हिस्सा रहा है। 2021 में मुंबई की एक फैमिली ने इनके खिलाफ एक केस फाइल किया था, सेइंग कि उनकी बेटी को कैंसर था और इनकी मिनिस्ट्री का कहना था कि अगर वो उन्हें 80,000 रुपए देंगे तो वो उनकी बेटी का कैंसर ठीक कर देंगे। और इतना ही नहीं, जब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो बजिंदर के चर्च की तरफ से उस फैमिली को कॉल जाने लगे, ये कहते हुए कि थोड़े और पैसे लगेंगे और वो उनकी मरी हुई बेटी को जिंदा कर देंगे। लाइक सीरियसली, आई नो दे मस्ट बी डेवास्टेटेड, पर इमोशंस में बहकर इतने अंधे ना बने कि लोग आपकी सिचुएशन का फायदा उठा सकें। इसके अलावा 2023 में बजिंदर के मोहाली और जलंधर वाले चर्चिज में रेड भी मारी गई जिसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए, बट इस केस की डिटेल्स को भी कॉन्फिडेंशियल रखने का फैसला लिया गया। ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं या हमारे सामने आए हैं, ना जाने कितने और लोगों की मासूमियत और मजबूरी का फायदा उठाया गया होगा। एक पेस्टर का काम होता है लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में सिखाना, उन्हें काउंसल करना और चर्च के डे टू डे ऑपरेशंस को संभालना, ना कि ये कहना कि उन्हें जीसस ने पावर्स दी हैं जिससे वो आपकी किसी भी बीमारी को 1 सेकंड में ठीक कर सकते हैं आपसे पैसे लेकर। अभी भी ये लड़कियां और इनकी फैमिलीज हिम्मत जुटाकर आगे ना आती, अपना स्टैंड ना लेती, केस ना करती, तो ये पेस्टर ना जाने और कितने लोगों से जुड़ता और कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ टाई अप करता, अपने आप को प्रमोट करवाता और शायद ये इंडिया का सबसे बड़ा पेस्टर बन जाता। पर एक बात तो सच है और बहुत सैड है कि हमारे देश में ना तो अंधविश्वासियों की कमी है और ना उनका फायदा उठाने वालों की। इस प्रॉब्लम का एक बड़ा पार्ट हम भी हैं जो ऐसे लोगों पे विश्वास करते हैं और अपने घर की बेटियों को इनके हवाले कर देते हैं। आज भी बजिंदर सिंह के इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और यूट्यूब पर 3.75 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और इनकी सेंटेंसिंग के बाद भी इनका यूट्यूब चैनल आज भी एक्टिव है जिन पे लाइव स्ट्रीमिंग होती रहती है। वैसे सच कहूं तो इस प्रॉब्लम की असली जड़ तो हम ही हैं। लाइक, isn't this world enough? This world is so beautiful, so complex, unfathomable. It's a miracle. पर फिर भी हम हमारी marvelous reality, हमारी दुनिया को छोड़कर ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो हमें cheap, fake, man-made miracles ऑफर करते हैं। Why? Anyways, अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।